GRMP Academy. देखो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब इंटरनल न्यूमेरिकल एग्जाम से चलेंगे वो सब मैं इसमें बता दे रहा हूँ। मुश्किल से 3 से 4 मॉडल है, उसको अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसको हम बता रहे हैं कैसे आ रहा है, सब कुछ बता रहे हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले जो पूछा जाता है, सबसे पहले जो होता है ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग जगह पूछोगे हाइड्रोजन वगैरह का, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है चार्जेस के बारे में, जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्जेस का कैसे लेने और देने से, मतलब कि जो चार्जेस देगा मतलब कि वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, और चार्जेस जो देगा वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि जो देगा वो ऑक्सीकरण हो जाएगा और जो देगा वो अपचयन हो जाएगा। आसानी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग सोडियम को अकेला रखते हैं और इससे कह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन तुमको दे दो, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, और ये रिड्यूस मतलब अपचयन में क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये जैसे कि यही सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन फिर से कहीं से ले करके जो क्या था वो फिर से कह रहा है कि हमको वापस दे दो, तो देने से क्या हो जाएगा ये अपचयित हो जाएगा, है ना, ये वापस सोडियम में गया बदल। तो इसी पे हम लोग को एक फॉर्मूला निकालना होता है जिसको ई सेल कहते हैं, ना इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं इसको। ई सेल डॉट मतलब ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है, ई नॉट ऑक्सीकरण, हाँ ऑक्सीकरण प्लस ई नॉट अपचयन। देखो इंटर की बुक में जो क्या है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एनोड और कैथोड, बात वही है लेकिन ये समझने में थोड़ा आसान है, इसलिए इससे समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो हम इसी अभिक्रिया के लिए इसको लिख के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो ई नॉट ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, सोडियम Na+ में बदल जा रहा है, मतलब कि सोडियम जो है सोडियम प्लस में बदल गया ना, उसके बाद प्लस ई नॉट अपचयन किससे हो गया, सोडियम प्लस सोडियम में चला गया ना, मतलब कि Na+ जो है Na में चला गया, समझ में आया? तो इससे ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इस तरह से इसको बनाना है। अब देखो आप इसको कई बार पूछ लेता है ना, तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, एक पूछ लेता है कई बार हाफ सेल, आप सेल पोटेंशियल कहते हैं इसको, तो हाफ सेल पोटेंशियल बहुत आसान है। यहाँ पर क्या हो रहा है ई नॉट, यहाँ नॉट पर कट जाता है, सेल हो जाता है, ई सेल बराबर हो जाता है ई नॉट सेल, जो कि अभी हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं 0.0593 होता है, अपॉन में क्या होता है n, और यहाँ पर होता है लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। तो इसको हम मेरी क्वेश्चन इसलिए इसको फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला तुमको याद करना है, एक ये याद कर लेना है और ये बस, दो के अलावा ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं है ना। एक और पूछा जाएगा वो हम देख ले रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों से लगभग सब क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो एक क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, सेल नोटेशन क्या होता है। एक सेल नोटेशन होता है और एक सेल क्या होता है रिएक्शन होता है, आपस में बदलना, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होता है, ठीक है, आपस में बदलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेल नोटेशन दो बीच में लाइन होता है ना, सबसे पहले सेल रिएक्शन को ही हम लिख के दिखा दे रहे हैं, Na जो है यहाँ K+ हो रहा है, ये Na+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये K+ जो है K में रिड्यूस हो जा रहा है। यहाँ पर देखो दो लाइन के इस साइड यहाँ पर जो आएगा सबसे पहले एक्वस फॉर्म आएगा, क्या आएगा एक्वस फॉर्म, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज एटम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं एक्वस फॉर्म में होते हैं, नहीं जो पॉजिटिव चार्ज नहीं होते वो सब क्या होते हैं सॉलिड में होते हैं, लगभग की बात कर रहे हैं हम, ये भी सॉलिड में, और ये किस में है एक्वस में, ये भी किस में है एक्वस में। तो यहाँ पर जो आएगा एक्वस फॉर्म आएगा,
ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर जो आएगा वो ऑक्सीडेशन आएगा, है ना, और इधर जो भी आएगा वो क्या रिड्यूक्शन आएगा, मतलब अपचयन आएगा, है ना। तो इधर हमको सबसे पहले एक्वस फॉर्म लिखना है। किसका एक्वस फॉर्म लिखना है? ऑक्सीकरण का लिखना है। यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? सोडियम से सोडियम प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और K प्लस से K में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है, क्योंकि K प्लस है, इसके पास पहले चार्ज पूरा है। एक चार्ज किसी को देगा तभी तो वो K में बदलेगा, तो क्या हो जा रहा है? यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखना सबसे पहले एक्वस है, और फिर यहाँ पर क्या लिखना है? सॉलिड फॉर्म लिखना है, ठीक है। और इन केस कभी आता है इधर, तो इधर लिखना है सॉल्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर सेम एक्वस, लेकिन इधर रिडक्शन का एक्वस लिखना है, और इधर सॉलिड फॉर्म लिखना है, और इधर लिखना है सॉल्ट। वैसे हालांकि सॉल्ट वाला अभी तक 12th के लेवल में है नहीं, हम इसमें बता दे रहे। देखो इसको कैसे लिखोगे सेल नोटेशन में, इसी रिएक्शन को, ठीक है। देखो इसका सेल नोटेशन करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? 2 लाइन खींच दिए, है ना। इधर एक्वस फॉर्म बता, ऑक्सीडेशन ये है, एक्वस फॉर्म इसका Na+ है ना। अच्छा ऑक्सीडेशन यही दोनों है, इस पे पहचान नहीं लोगे एक्वस कौन सा है? यही ना है, जिस पे प्लस चार्ज आया वो हो गया एक्वस, समझे कि नहीं? तो ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 लाइन, यहाँ पर आ गया Na+, है ना। उसके बाद फिर एक और लाइन खींच दो। अच्छा किसका हुआ है? Na। अब सॉलिड फॉर्म क्या है इसका? सोडियम में है, ये सोडियम आ गया। तो उसके बाद इस लाइन की इस साइड अपचयन में आ जाओ, ये हो रहा है अपचयन इसका। K प्लस से क्या हो रहा है? K में जा रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा? K प्लस एक्वस फॉर्म। उसके बाद क्या जाएगा? K में आया कि नहीं? अच्छा अब इसकी मदद से वापस ले आओगे कि नहीं? सेल नोटेशन की मदद से वापस रिएक्शन लाने को कहा जाएगा, तो देखो वो भी लाना आसान तरीके से बता। तो रिडक्शन मतलब कि जो नोटेशन से रिएक्शन लिखना थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटिव है ना। तो उसको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। देखो क्या है, सेल नोटेशन कोई भी ले रहे हैं हम लोग। यहाँ बीच में 2 लाइन खींच लिए, यहाँ Mg ले लिए, Mg2+ ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर ले लिए हम लोग Mg, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, सोडियम ही ले लिए, सोडियम ले लिए। और यहाँ पर हम लोग एक और लाइन खींचे, 2+ है, यहाँ पर सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखोगे, हालांकि हम लोग को पता सब कुछ है ना, क्योंकि इस साइड लिखना होता है ऑक्सीडेशन को, इस साइड है रिडक्शन को, इस साइड अब ऑक्सीकरण और इधर अपचयन, है ना, है इतना सही। तो इसको अलग अलग लिखने का सबसे आसान मेथड है, कोई गलती नहीं होगी। इससे क्या फायदा हो जाएगा? हमको n की वैल्यू पता चले। n की वैल्यू कहाँ यूज होगा हम आगे जाके बताते हैं ना। देखो क्या होगा, इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना। अब जाहिर सी बात है ऑक्सीकरण मतलब कि चार्ज का देना, तो Mg का ऑक्सीकरण होगा Mg2 में, है ना। तो यहाँ Mg किसमें चला गया? Mg2+ में चला गया। अच्छा कब जाएगा? जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं किसी को देगा तभी ना जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सोडियम क्या है? अपचयन हो रहा है। सोडियम का कब अपचयन होगा? अच्छा सोडियम का होगा, Na2+ का होगा, सोडियम का होगा अपचयन? सोडियम का होगा। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा था Mg2+ में, तो इसको तो ऑक्सीकरण ना कहेंगे, चार्ज। अच्छा सोडियम जो है Mg2+ में जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण ना कहते हैं। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने के लिए क्या दिए? इसके पास 2+ है ना, हाँ। तो ये प्लस जो है तो क्या करेगा? लेगा, हाँ नहीं लेगा, देने से प्लस आता है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, लेकिन देने से प्लस आ जाता है और लेने से क्या आ जाता है? माइनस। अच्छा किसी से तुम उधार लोगे तो ऋण में ही न रहोगे, माइनस में न रहोगे, और दोगे तो प्लस में रहोगे, बस इतने समझ लो। तो यहाँ देने से क्या होगा? तो इसको यहाँ से दोगे, किससे? Na2+ से दोगे, और कहाँ दोगे? Na में बदल गया। अच्छा लेना है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, और वो किस में बदल जाएगा? सोडियम में बदल गया। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, और इसको कहेंगे क्या? अपचयन। समझे कि नहीं? अच्छा अब इन दोनों को जो मिला के लिखते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है एक ही अभिक्रिया के अंदर, समझे। इसमें अलग अलग नहीं लिखना होता। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण को लिख दो। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। जब इनको मर्ज करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि देखो ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में,
ठीक है, दोनों कट जाएगा। अब देखो होगा क्या, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ से Mg आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से सोडियम प्लस आ गया 2 प्लस, Na 2 प्लस आ गया, कोई दिक्कत? इधर क्या क्या बचा, Mg, ये आ गया साइन इसका, यहाँ Mg 2 प्लस बच गया, और क्या हो गया, सोडियम आ गया। और रेडॉक्स अभिक्रिया में एक क्या खास बात होती है, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा उतने ही अपचयन के द्वारा लिए जाते हैं, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखोगे तुम लोग खुद, यहाँ पर Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तभी प्लस चार्ज आ रहा है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उसी को सोडियम जो ले रहा है, और किसमें हो जा रहा है, सोडियम में अपचयन हो जा रहा है 2 प्लस से। समझ में आया कि नहीं? देखो इसकी मदद से कैसे ये अभिक्रिया लिख दी, आसान है कि नहीं? डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ की मदद से हम लोग n की वैल्यू निकाले। अच्छा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर क्या आ जाएगा, 2 ही ना आएगा। कभी 4 मत कर देना, 2 और 2 मिला के, नहीं 2 आएगा। कितना ले रहा है कितना दे रहा है, समझे कि नहीं? अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि क्या कहते हैं, ई नॉट निकालना भी बता दिया जाएगा, ई नॉट सेल भी है ना, और क्या हाफ सेल पोटेंशियल भी निकालना, ई सेल भी बता दिया जाएगा, ठीक है। सेल नोटेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से Mg दिया है जो कि सॉलिड फॉर्म में, किसमें है, सॉलिड में है, और एक लाइन खींच दिया है। उसके बाद क्या है, Mg2 प्लस है, Mg2 प्लस है, 2 लाइन खींचेगा। उसके बाद क्या है, Cu2 प्लस है, एक लाइन खींच दिया। उसके बाद क्या खींच दिया, Cu आ गया, ठीक है। और यहाँ पर दिया क्या क्या है हमको दिया हुआ है E नॉट Cu2 प्लस से Cu कितना है, 0.34 वोल्ट, और क्या है E नॉट Mg2 प्लस से Mg है, वो कितना है तुम्हारा, माइनस का 2.37 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद देखो तुमको एक एक दो चीजें और मिली है। Mg2 प्लस की मात्रा पता है, Mg2 प्लस कितना है ये 0.1 मोल है, ठीक है। और दूसरी चीज Cu2 प्लस भी जो है ये भी कितना है, ये है 1 मल्टीप्लाइज 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है। समझ में आया नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालना है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल निकालना बहुत आसान है, क्या करोगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन और प्लस ई नॉट अपचयन, समझ में आएगा। अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्ट सेल नोटेशन से भी पता कर सकते हैं ना। कैसे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये सेल नोटेशन, इधर ऑक्सीडेशन लिखा Mg+2 का हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब कि देना, क्यों नहीं समझ आ रहा है, देना। तो ये क्या होगा, Mg का Mg2 प्लस में, तो सबसे पहले क्या आएगा Mg और फिर आएगा Mg2 प्लस, तो यहाँ लिख दोगे क्या, E नॉट Mg और Mg2 प्लस, और प्लस क्या लिखे, रिडक्शन किसका हो रहा है, जल्दबाजी नहीं, एकदम ध्यान से समझो। रिडक्शन मतलब कि लेना प्लस है, अब इसके पास ज्यादा है, देना लेना, मतलब क्या होता है, देना होता है, अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण मतलब देना, अपचयन मतलब लेना। अब ये प्लस है मतलब कि ये क्या है, दिया है किसी को और ये वापस ले रहा है, वापस दो उनको, तो ये क्या हो जाएगा, वापस Cu में चला जाएगा, मतलब कि E नॉट Cu2 प्लस से Cu में चला गया, समझ में आया नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो वैल्यू कैसे रखते हैं, हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है Mg2 प्लस से Mg दिया है, लेकिन हमको चाहिए क्या, E नॉट Mg से Mg2 प्लस, जस्ट इसका अपोजिट चाहिए ना। तो इसको लिखना बहुत आसान है, ये दिया क्या है यहाँ पर, ये दिया है, बस इसका निशान बदल दो, अगर प्लस में दिया माइनस कर दो, माइनस दिया प्लस कर दो। E नॉट Mg से Mg2 प्लस चाहिए, मतलब कि Mg से क्या चाहिए, Mg2 प्लस चाहिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, जो ये माइनस में दिया है यही क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यही लिख दो यहाँ पर, ये आ गया प्लस का 2.37,
और प्लस क्या हो जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से Cu देखो दिया है कि नहीं, कहा दिया है Cu2 प्लस से Cu ही दिया है, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसी को जोड़ दो 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ना तो आसान है, 4 और 3 11 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7 और 2.71 वोल्ट। ये तो आ गया ई नॉट सेल की वैल्यू, है ना। अब हमको हाफ पोटेंशियल निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका हाफ पोटेंशियल देखो, कल वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा बढ़िया था, जो बोर्ड में लिख दिया तो उसको बताएंगे, दिमाग खुल जाएगा क्वेश्चन देख लोगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर अब देखो इसका हाफ पोटेंशियल के लिए वही तो शुरू में स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखे थे वही वाला लगा देना है, ई सेल बराबर डायरेक्ट क्या लिखना है, ई नॉट सेल प्लस में 0.0593 अपॉन में आ जाएगा एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं कितने लिए हैं, और लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, हाँ लॉग बेस 10 रहेगा रिडक्शन, समझे कि नहीं। अब इसी को लिख देना है, ई नॉट सेल का मान आ गया है तुम्हारा 2.71 और प्लस में यहाँ पर 0.0593 अपॉन में एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए ये कितने लिए देखो यहीं पर देख सकते हो। और बाकायदे लिखने के लिए कहेगा तो हम शुरू में लिखना बता दिए, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन कैसे लिखोगे, यहाँ Mg से Mg2 प्लस हो रहा है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब n का मान 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और log 10 ही रहेगा। देखो ऑक्सीडेशन का मान जो दिया था, ऑक्सीडेशन किसका किसका हो रहा था, Mg का Mg2 प्लस में, Mg का हो रहा है किसमें Mg2 प्लस में हो रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन ये Cu2 प्लस का, Cu2 प्लस का हो रहा है किसमें Cu में। अब एक चीज और, हमेशा सॉलिड की जो मात्रा जो दी होती है, सांद्रता जो दी होती है वो क्या होती है हमेशा 1 होती है। तो अच्छा तो Mg सॉलिड है ये भी Cu सॉलिड है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब Mg बराबर Cu और बराबर क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत, बस उनकी जगह क्या रख दो 1 रख दो। तब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.71 प्लस में 0.0593 अपॉन में आ जाएगा 2 और लॉग आ जाएगा लॉग बेस 10 और यहाँ Mg तो चला गया तो Mg को 1 इससे मल्टीप्लाई वही रहेगा, यहाँ Mg2 प्लस अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ Cu1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ Cu2 प्लस बस बचेगा, समझे कि नहीं। अब बस अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.71 और प्लस में 0.059 और 3 अपॉन में आ जाएगा 2। अब इनकी तुमको सांद्रता दिया हुआ है log 10, Mg की सांद्रता कितना दिया है देखो, शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखवाए थे, यहाँ Mg का दिया हुआ है तुमको 0.1 और Cu2 प्लस का दिया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, तो यहाँ दिया है 0.1 और यहाँ दिया है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। अच्छा इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखोगे 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -1 को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में 10 लिख सकते हो, और 1 अपॉन में 10 के वजह 0.1 ही है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2.71 और प्लस में आ जाएगा 0.0593 अपॉन में आ जाएगा 2 और लॉग आ जाएगा लॉग बेस 10 और ये भी वो दोनों कट जाएगा तो यहाँ 1 बस बच जाएगा, है ना। और log बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और 0 जो टकराएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आंसर आएगा 0.71 वोल्ट, मतलब कि हमारा हाफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या आ गया, समझो। ये रिएक्शन दिया हुआ है ना, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इसकी सांद्रता दी Ag प्लस की जो दी हुई है वो दी हुई है तुम्हारा 0.001, ठीक है, और Zn2 प्लस की भी दी हुई है कितना, Zn2 प्लस की दी हुई है बराबर 0.20, बात समझे कि नहीं। तो हमको निकालना है व्हाट इज द EMF, मतलब कि EMF निकालना है। और दूसरी चीज एक और चीज दी हुई है E नॉट सेल की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब कि हमको वो काम भी करना ही नहीं पड़ेगा यही, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देख रहे हैं कैसा है, समझे कि नहीं। इतना डाटा तुमको दिया हुआ है और डायरेक्ट तुमको हाफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, मतलब कि ई सेल निकालना है। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं हम लोग,
सबसे पहले यहाँ पर n का मान पता करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको। देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण लिख ले रहे हैं। ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, किसका हो रहा है ये बताओ, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? देखो Zn का Zn+2 से हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है, Zn+2 में ना, Zn का Zn+2 में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Zn लिखेंगे और किसके इसमें चला जाएगा Zn+2 में, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तभी ना जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ऑक्सीकरण होगा। इसी तरह से अपचयन लिख देंगे। अपचयन कैसे लिखेंगे, अपचयन में देखो 2Ag+ आ रहा है, यहाँ पर 2 Ag आ रहा है, तो 2Ag+, 2Ag+ मतलब एक Ag एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा Ag भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों Ag मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 ही ना दिए, एक और एक, तो 2 हो गया। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये भी क्या दिए, रिलीज किए, और किसमें बदल गया, ये 2Ag में बदला। यहाँ पर Ag, यहाँ पर मतलब कि आगे का मतलब कि वो भी लिखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम Ag बस लिख देते तो Ag+ कब होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन देके प्लस हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या बराबर है, नहीं है ना, तो ये रिडक्शन अभिक्रिया नहीं होता। मान लो यहाँ से 2 हट जाता तो ये रिडक्शन अभिक्रिया ना, रेडॉक्स अभिक्रिया कभी ना होता। समझे कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतने तो ले ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये तो 2 दे रहा है, अगर ये 2 ना होता तो ये 1 देता, 1 लेता कहीं से, तो ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पर जितने देगा उतने ही लेना पड़ेगा, इसलिए 2Ag+ से 2 इलेक्ट्रॉन गया और ये Ag में बदल गया, 2Ag में। समझे कि नहीं, तो यहाँ पर n का मान क्या आ गया, क्या आया, n का मान 2 आया है ना, है ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन दे गए जितने इलेक्ट्रॉन लोग नंबर तो 2 n का मान। तो यहाँ पर E0, अरे सॉरी E सेल डायरेक्ट कैसे निकालोगे, E0 सेल, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मजेदार है, +0.0593 अपॉन में क्या आएगा n और log बेस 10, और ऑक्सीडेशन यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर लिख दो रिडक्शन, बस कुछ करना नहीं है। E0 सेल का मान दिया ही हुआ है, 1.54 वोल्ट आ जाएगा, +0.0593 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे, और log बेस 10, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो 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 देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का Zn2+, यहाँ पर हो जाएगा Zn से Zn2+ हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, किसका हो रहा है यहाँ पर Ag+ है, Ag, हाँ यहाँ पर देखोगे क्या है, 2 Ag है, कितने Ag है ये बताओ, 2 Ag है, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 Ag आएगा, तो क्या आएगा देखोगे यहाँ पर 2 Ag2+ है, तो Ag का Ag लिख दिए, और कितने Ag है, 2 है, इसलिए इसके ऊपर 2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इसके ऊपर 2 लग गया। और दूसरी चीज यहाँ पर Ag में बदल गया, किसमें बदला है, Ag में बदला है, तो Ag के ऊपर भी क्या लगेगा, 2, क्यों ऊपर लग रहा है, स्क्वायर में लग रहा है, ये बात ध्यान देना, नीचे नहीं, इसके आगे नहीं लग रहा है, स्क्वायर में लग रहा है 2, क्यों, क्योंकि वो 2 Ag है, एक को Ag थोड़ी है, या तो 4 बार लिखो इसको, या तो मिला के लिख दो, x को x² को ऐसे लिख सकते हो नहीं, x × में x, है ना, या तो Ag यहाँ पर 2 Ag दिख रहा है, या तो ऐसे 2 बार लिखो Ag और Ag, है ना, या तो Ag के ऊपर 2 ठो लगा दो, बात तो एक ही है। हाँ, तो यहाँ पर देखो इतना समझ में आएगा नहीं, और यहाँ पर देखो दूसरी चीज क्या है, Ag का मान Zn और Ag का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 बचा क्या, ये और ये बचा, समझ में आया कि नहीं, क्या क्या बचा, Ag+ का स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस है, ध्यान देना, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे, या Zn2+ बचेगा, Ag+ बचेगा। तो देखो हम यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये सब सेम आ जाएगा, बराबर कर दे रहे हैं, 1.54 वोल्ट, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.0593 अपॉन में आ जाएगा n का मान है 2, और मल्टीप्लाई बाई लॉग आ गया, लॉग बेस 10, और यहाँ पर देखो Zn और Ag का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, Zn2+ अपॉन में बचेगा यहाँ Ag+ का ऊपर 2 आ जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं, ये बताओ।
हाँ नहीं आया है, पक्का आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर कुछ किया ही नहीं गया है, यहाँ पर जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रखा। हाँ समझ में आ गया नहीं? बराबर हो जाएगा 1.54 वोल्ट मत लिखो बार बार, यहाँ पर 0.0593 अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ पर देखो मान क्या क्या दिया हुआ है। अब ए बायो वाले ध्यान से समझो इधर, यहाँ पर Zn2 प्लस का मान कितना दिया है? Zn2 प्लस का 0.2 दिया है। इधर देखो 0.2 दिया है ना, यहाँ पर 0.2 रख देंगे। अपॉन में Ag प्लस का कितना दिया है? 0.001। इधर ध्यान से देखो, हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। Ag प्लस का मान कितना दिया है? 0.01 है ना, तो Ag प्लस का मान क्या हो जाएगा? 0.01। और इसका क्या हो जाएगा? ऊपर स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ बताओ। ये देखो अच्छे से, ये चीज अगली लाइन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली है, समझे कि नहीं? खासकर तुम ही सही बता रहे हैं, अगर आ जाएगा एग्जाम कर नहीं पाओगे, इसलिए समझ लो। हो गया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है? 1.54 और प्लस में 0.0593 अपॉन में आ गया 2, और यहाँ पर 0 log बेस 10 0.2 तो आ जाएगा, और नीचे क्या है? 0.01 का होल स्क्वायर है ना, तो 0.01 का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? ये बताओ, 0.01 को क्या लिखते हो? सिंस 0.01 को अगर 10 की पावर में लिखना चाहो तो देखो हम तरीका बता रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या रखना है? एक तो ऊपर, अच्छा एक के अलावा कोई नंबर है? नहीं है ना, ध्यान से देखो, एक के अलावा कोई नंबर है यहाँ पर? नहीं है। अपॉन में क्या करेंगे? देखो कितने के बाद पॉइंट लगाए ये बताओ? 2 के बाद एक और एक 0 के बाद, 2 के बाद में लगाए पॉइंट, 2 नंबर्स के बाद लगाए कि नहीं? एक और 0 2 के बाद में लगा है, तो यहाँ पर क्या कर दो? 10 लिख दो, जितने के बाद पॉइंट लगाया उतना 0 लगा दो, बस। समझ में आया कि नहीं? ये आया कि नहीं समझ में? कितने के बाद लगाना है? सबसे पहले जो नंबर है ऊपर लिख दो, और जितने के बाद पॉइंट है उतने 0 लगा दो, समझे? तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में 10, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो? नहीं, 10 गुना 10 100 ना होता है, और 10 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 हो जाएगा, है ना? जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2। तो यहाँ क्या जाएगा? 10 की पावर -2 का भी होल स्क्वायर, 2 के ऊपर भी क्या है? स्क्वायर है कि नहीं? ये स्क्वायर पहले से चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर 1.54 और प्लस में 0.0593 अपॉन में आ गया 2, और log बेस 10 ये 0.2 है। समझ नहीं रही हो? 0.2 अपॉन में 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर क्या जाएगा? 10 की पावर -4 हो जाएगा कि नहीं? अब खाते जुड़ जाती है, सही बात है। ये 1.54 और प्लस में क्या आ जाएगा? 0.0593 अपॉन में क्या आ गया? 2। अब यहाँ से आ गया log बेस 10, और ये देखो 0.2 है ना? क्या है? 0.2। अच्छा 0.2 को क्या लिख सकते हैं? इसी मेथड से बताओ। ऊपर क्या है? 2 है, और कितने के बाद पॉइंट लगाया? कितने के बाद पॉइंट लगाया? 1 के बाद लगाया ना, ऊपर नंबर 2 है और नीचे 1 के बाद 1 0 लगा, 2/10 हो जाएगा कि नहीं? और ये 10 जो जाएगा इसके डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो 10 की पावर 4 से क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में 10 की पावर -5 हो जाएगा कि नहीं? हाँ? अब देखो यहाँ पर क्या है? 1.54 प्लस में क्या जाएगा? 0.0593 अपॉन में आ गया 2, हाँ? और यहाँ क्या गया? log बेस 10 और 2। अब ये 10 की पावर -5 जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा कि नहीं? हाँ? जैसे कि ये नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा? आ गया समझ में? अब देखो क्या करना है।
यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, वो बहुत बड़ा नहीं है। सिंस जैसा कि हम लोग जानते हैं log m इंटू n का फॉर्मूला कोई जानता है? बताओ क्या होता है? हाँ, log m प्लस में log n होता है क्या? हाँ, यही होता है ना। यहाँ पर 2 10 से गुणा है कि नहीं है ना, तो ये वही सेम चीज कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे 1.54 और प्लस में 0.0593 अपॉन में आ गया 2। क्या ये फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है। हाँ, नहीं पता है क्या? हाँ पता है। अगर बीच में माइनस लग जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, m अपॉन n का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस लगाएगा तो मल्टीप्लाई, है ना। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बताया ना लॉग में ये सब फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log m और log n, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट आ जाएगा log m मतलब क्या है log 2 है, वेरी गुड। और प्लस log n मतलब क्या है 10 की पावर 5। इतना एक नहीं समझ गए। अच्छा, हम अब इसके बाद इधर से थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको बस थोड़ा सा सोल्व कर दे रहे हैं। बीच में बराबर 1.54 और प्लस में आ जाएगा 0.0593 अपॉन में आ जाएगा 2 और log 2 का मान देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में log 2 का मान दिया रहेगा, वो होता है 0.3010 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ये मान, तो 0.3010 और प्लस में ये बताओ log n की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ। और n इसके आगे चला आता है। हाँ, तो 5 क्या आ जाएगा आगे चला जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा 5 log 10। अच्छा, log बेस 10 और 10 की वैल्यू क्या होती है 1.54 प्लस 0.0593 अपॉन में आ गया 2 और यहाँ पर 0.3010 और मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 5 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1. हाँ सॉरी, यहाँ प्लस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.0593 अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ये जो 5 से जुड़ जाएगा तो 5.3010 आ जाएगा कि नहीं, है ना। अब इसको थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट 0.9107, यहाँ 1.54 माइनस में आ जाएगा 2.9107, इसको मल्टीप्लाई करने पे तो यहाँ पर देखो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 1.37 वोल्ट। समझे कि नहीं? ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी ई से लो, देखो GRMP Academy